इंडिया न्यूज हट भारत की खबरें सच्चाई के साथ। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हिंदी भाषा को लेकर सियासी बहस ने तूल पकड़ लिया है। पहली कक्षा से हिंदी को अनिवार्य भाषा बनाने के आदेश के बाद हुए विरोध के बीच राज्य सरकार ने त्रिभाषा नीति का अपना आदेश रद्द कर दिया है। यह मामला अब एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के रूप में उभर रहा है, जहां देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने अपने कदमों को एक मास्टर स्ट्रोक बताया है, जबकि विपक्षी दल और विशेषकर उद्धव ठाकरे इसे बड़ी राजनीतिक चाल समझ रहे हैं। मामला तब शुरू हुआ जब महाराष्ट्र सरकार ने 16 अप्रैल को एक आदेश जारी किया, जिसमें राज्य के अंग्रेजी और मराठी भाषा के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा घोषित किया गया। इसके बाद कई वर्गों और संगठनों ने इस निर्णय का विरोध शुरू कर दिया है। विरोध इतना तेज हुआ कि सरकार को 17 जून को संशोधित आदेश जारी करना पड़ा, जिसमें हिंदी को वैकल्पिक भाषा बनाया गया। हालांकि विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा था। विपक्षी पार्टियों ने 5 जुलाई को एक बड़ा विरोध मार्च आयोजित करने की घोषणा की, जो इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने लगा। ऐसे में सरकार ने इस मामले में फिर से रुख बदलते हुए त्रिभाषा नीति के सरकारी आदेश को पूरी तरह से रद्द कर दिया और एक नई समिति गठित करने की घोषणा की। इस समिति की अध्यक्षता नामी शिक्षाविद नरेंद्र जाधव को दी गई है, जो आगे की नीति तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार का दावा है कि यह कदम छात्रों और अभिभावकों की भावनाओं का सम्मान करते हुए बेहतर समाधान खोजने के लिए उठाया गया है। देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे घटनाक्रम को अपनी राजनीतिक समझदारी और मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर समिति की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कक्षा 1 से 12 तक के 3 भाषा नीति लागू करने के लिए एक समिति गठित की थी। लेकिन अब खुद उद्धव और उनकी पार्टी इस नीति के खिलाफ हो गए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो यह पूरा घटनाक्रम फडणवीस द्वारा रणनीतिक रूप से खेला गया एक चाल है, जिससे उन्होंने विपक्ष को फंसाने का काम किया है। हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में पहले भी विवाद होते रहे हैं और यह मुद्दा जनता के बीच भावनात्मक संवेदनशीलता से जुड़ा हुआ है। फडणवीस सरकार ने इसे भुना कर विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं उद्धव ठाकरे और उनके सहयोगी इस बात से अनजान नहीं कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है, परंतु राजनीतिक दबाव और विरोध के कारण वे मजबूर होकर पीछे हटने को मजबूर हैं। इस घटना से यह भी संकेत मिलता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में भाषा का मुद्दा हमेशा से एक संवेदनशील विषय रहा है और इसे लेकर सियासत तेज होती रही है। त्रिभाषा नीति के तहत मराठी, हिंदी और अंग्रेजी का संतुलित विकास करना सरकार का मकसद था, लेकिन इसे लागू करने में हुए गड़बड़ी और राजनीतिक खेल ने इसे विवादित बना दिया है। नई गठित समिति से उम्मीद की जा रही है कि वे सभी पक्षों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए एक व्यवहारिक और स्वीकार्य नीति का निर्माण करेंगे। नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता वाली इस समिति में विभिन्न शिक्षाविद, सामाजिक विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल होंगे, जो भाषाई विविधता और सांस्कृतिक संवेदनाओं का सम्मान करते हुए बेहतर दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस पूरे प्रकरण ने महाराष्ट्र की राजनीति में भाषाई मुद्दों की जटिलता को फिर से उजागर किया है। यह मामला सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह राजनीतिक दलों के बीच सत्ता संघर्ष और रणनीतियों का भी दर्पण बन गया है। अगले कुछ सप्ताह में समिति की सिफारिशों और सरकार के फैसलों पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि इससे महाराष्ट्र के शिक्षा और राजनीति दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं।